नमस्कार। आज हम CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के एक काफ़ी अहम सर्कुलर पे बात करने वाले हैं। नंबर है 23832222024। जी। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनका 2017-18 से 2019-20 के बीच मतलब शुरू के सालों में GST पेमेंट लेट हो गया था। हाँ, बिल्कुल। इसमें सेक्शन 128A के तहत इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ करने की बात कही गई है। तो ये एक बड़ा मौका लग रहा है पुरानी जो भी देनदारियां हैं उनसे राहत पाने का। हाँ, ये वाकई एक अहम कदम है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो 53वीं और 54वीं GST काउंसिल मीटिंग से जुड़ी है, जहां इस पर बात हुई थी और सहमति बनी थी। अच्छा, काउंसिल मीटिंग्स में तय हुआ था। जी। और ये जो सेक्शन 128 है, जो इन पुराने सालों यानी FY 2017-18 से 19-20 की GST डिमांड्स पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की पावर देता है, ये 1 नवंबर 2024 से लागू हो रहा है। 1 नवंबर से। ओके। और साथ में रूल 164 भी नोट करना जरूरी है। वो ये कहता है कि इस माफी का फायदा उठाने के लिए जो भी बकाया टैक्स है उसका पेमेंट 31 मार्च 2025 तक करना होगा। ये डेट बहुत जरूरी है। 31 मार्च 2025, ठीक है। तो अगर किसी को इस स्कीम का फायदा लेना है तो उनको करना क्या होगा? मतलब कोई फॉर्म्स वगैरह भरने हैं? बिल्कुल, प्रोसेस है इसका। देखिए, अगर किसी को सेक्शन 73 के तहत सिर्फ शो कॉज नोटिस मिला है पर अभी कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है। अच्छा, सिर्फ नोटिस आया है, ऑर्डर नहीं। हाँ, बस नोटिस, तो उनको भरना है फॉर्म GST SPL 01। और अगर सेक्शन 73 में ऑर्डर पास हो चुका है या फिर मामला अपील में है सेक्शन 107 या रिवीजन में सेक्शन 108, तो फॉर्म GST SPL 02 इस्तेमाल करना है। SPL 01 और SPL 02, ठीक है। और एक चीज और, ये फॉर्म जो है वो पेमेंट करने के 3 महीने के अंदर अंदर जमा करना जरूरी है। ओह अच्छा, तो पहले पेमेंट फिर 3 महीने के अंदर फॉर्म, समझ गए। अब ये जो टैक्स भरना है वो कैसे भरना है? कोई खास तरीका बताया है? हाँ, पेमेंट के लिए 2 ऑप्शंस दिए हैं। आप या तो DRC 03 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, DRC 03 तो कॉमन है। जी। या फिर आप अपने इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर मतलब ELR से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक बहुत ज़रूरी शर्त है शायद। मैंने सर्कुलर में देखा था कि पूरी माफ़ी तभी मिलेगी जब पूरा टैक्स एक बार में भरा जाए, है ना? ये बिल्कुल सही पॉइंट है। पूरी माफी के लिए जितना भी टैक्स बनता है वो एक साथ पूरा का पूरा चुकाना होगा। अगर कोई सोचे कि थोड़ा भी थोड़ा बाद में, तो वो नहीं चलेगा। आंशिक भुगतान पर ये माफी नहीं मिलेगी। ये ध्यान रखना होगा। अच्छा, टैक्स भरने के लिए ITC यूज़ कर सकते हैं? हाँ, आमतौर पर तो आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC इस्तेमाल कर सकते हैं इस टैक्स को भरने के लिए। लेकिन इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन? अगर मामला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM वाला है या फिर आपने कोई गलत रिफंड ले लिया था और अब वो वापस करना है, तो इन दोनों केसेस में पेमेंट सिर्फ और सिर्फ कैश लेजर से ही करना होगा। ITC नहीं चलेगा। अच्छा, RCM और गलत रिफंड वापसी सिर्फ कैश से, ऐसा क्यों? कुछ खास वजह? हाँ, देखिए, इसका लॉजिक ये है कि ये जो टैक्स लायबिलिटी है ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई से सीधे नहीं जुड़ी होती, जिस पर आप नॉर्मली ITC यूज करते हैं। RCM में तो आप रिसीवर की तरह टैक्स दे रहे हैं और रिफंड वापसी तो सीधा सरकार को पैसा लौटाना है। तो डिपार्टमेंट चाहता है कि ये पैसा नकद में आए। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आता है। अच्छा, मान लीजिए किसी ने टैक्स भर दिया, सही फॉर्म भी टाइम पे जमा कर दिया, उसके बाद क्या होगा? ऑफिसर कैसे इसे प्रोसेस करेंगे? तो ऑफिसर जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि कुछ और जानकारी चाहिए या कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, तो वो आपको फॉर्म GST SPL 03 में एक नोटिस भेज सकते हैं। ओके, SPL 03 में नोटिस। हाँ, और अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, आपकी एप्लीकेशन सही है, तो वो फॉर्म GST SPL 05 जारी करके माफी को अप्रूव कर देंगे। SPL 05 मतलब अप्रूवल। जी। और खुदा ना खास्ता अगर एप्लीकेशन किसी वजह से रिजेक्ट होती है, तो वो फॉर्म GST SPL 07 में बताया जाएगा कारण के साथ। ठीक है। इस सर्कुलर में कुछ और खास बातें भी हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, कुछ क्लैरिफिकेशंस दिए हैं जो काफी काम के हैं। जैसे अगर किसी ने ये टैक्स पहले ही भर दिया था, मतलब ये माफी स्कीम आने से पहले ही, तो भी वो इंटरेस्ट और पेनाल्टी की माफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। जी। और ये जो माफी है ये IGST और कॉम्पनसेशन सेस दोनों पर लागू होती है। लेकिन
अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां थोड़ी सी आप कह सकते हैं उलझन है या ग्रे एरिया है। ग्रे एरिया कौन सा मुद्दा है ये? ये जुड़ा है जीएसटीआर 1 की लेट फाइलिंग से। देखिए, जीएसटीआर 1 लेट फाइल करने पर भी सेक्शन 51 के तहत इंटरेस्ट लगता है ना? हाँ, लगता तो है। अब सर्कुलर कहता है कि माफी टैक्स पर लगे इंटरेस्ट और पेनाल्टी की है। प्रॉब्लम यह है कि सेक्शन 7512 के हिसाब से सेल्फ असेस टैक्स वो माना जाता है जो आपने जीएसटीआर 3B में डिक्लेयर किया हो। अच्छा, 3B वाला। हाँ, या फिर जो सेक्शन 73 या 74 की प्रोसीडिंग्स में तय हुआ हो। अब जीएसटीआर 1 की देरी से जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, उस पर लगे इंटरेस्ट को अधिकारी अक्सर इस सेल्फ असेस्ड वाली कैटेगरी में नहीं मानते। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि जीएसटीआर 1 लेट फाइलिंग वाले इंटरेस्ट पर ये माफी मिलेगी या नहीं, ये पक्का नहीं कह सकते। ये तो बहुत लोगों को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल, यही वो ग्रे एरिया है। सर्कुलर आने के बावजूद इस खास मुद्दे पर यानी जीएसटीआर 1 की देरी वाले इंटरेस्ट पर माफी के दावे अक्सर डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है। उनका कहना होता है कि ये सेक्शन 128A के दायरे में नहीं आता, तो यहाँ मामला फंस सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्कीम 2017-18 से 19-20 के पुराने जीएसटी पेमेंट्स पर इंटरेस्ट और पेनाल्टी से बचने का एक बहुत अच्छा मौका है। लेकिन इसकी शर्तें, प्रोसेस और वो 31 मार्च 2025 की डेडलाइन, इन सबको ध्यान से समझना और फॉलो करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। सीबीआईसी ने क्लैरिटी लाने की कोशिश तो की है, पर जैसा हमने डिस्कस किया, वो जीएसटीआर 1 वाला इंटरेस्ट का मुद्दा अभी भी पूरी तरह सुलझा हुआ नहीं लगता है। हाँ, वो पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल। सर्कुलर आ गया है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट पर शायद आगे भी विवाद देखने को मिल सकता है। तो अब टैक्स पेयर्स के लिए सोचने वाली बात यह है कि अगर उनकी सिचुएशन इस ग्रे एरिया में आती है तो क्या करें? क्या माफी के लिए दावा करें और फिर आगे अपील वगैरह के लिए तैयार रहें, या सावधानी बरतते हुए वो इंटरेस्ट चुका देना ही सेफ समझें? हाँ, ये फैसला तो उन्हें लेना होगा। शायद किसी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना यहाँ फायदेमंद हो सकता है। हाँ, शायद वही बेहतर रहेगा इस स्थिति में।